નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 9 ની અંદર આપનું સ્વાગત છે। ધોરણ 9 ની અંદર આપણે હિન્દી વિષયની અંદર ન્યાય મંત્રી વિશે આપણે ભણી ગયા હતા। તો ન્યાય મંત્રી વિશે જ્યારે પાઠ ભણી ગયેલા હતા તો આપણે આજે અહીં પ્રશ્ન ચર્ચા કરવાની છે કે પ્રશ્નમાં શું કહેવા માંગે છે તેના વિશે જોવાનું છે। તો સૌથી પહેલો જે પ્રશ્ન છે એની વાત કરીએ તો सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री की खोज कैसे की। सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री की खोज कैसे की, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो अपने राज्य के अपराध मुक्त करने के लिए सम्राट अशोक को एक सुयोग्य न्याय मंत्री की आवश्यकता थी। अपने राज्य को सुरक्षित करने के लिए, अपराध जो गुनहगार है उसे मुक्त दिलाने के लिए, उसे मुक्त करने के लिए, अपराध को मुक्त करने के लिए उसने सम्राट अशोक ने क्या किया कि एक सुयोग्य, जो योग्यवान हो, जो न्यायी हो, उसे वो खोजना चाहता था। न्याय मंत्री थे, न्याय मंत्री की आवश्यकता थी। न्याय मंत्री की खोज के लिए उन्होंने एक परदेशी नवयुवक का वेश धारण किया। न्याय मंत्री की खोज के लिए उसने क्या किया, एक परदेशी जो पुरुष है उसका वेश धारण किया। तभी तो न्याय मंत्री मिलेगा ना। तभी घूमते घूमते भी ब्राह्मण शिशुपाल के यहाँ पहुंचे। घूमते घूमते एक ब्राह्मण शिशुपाल के यहाँ पहुंचे। शिशुपाल न्याय प्रेमी था। न्याय किसे कहते हैं यह दिखाने के लिए उसे अवसर की तलाश थी। देखिए, शिशुपाल एक न्याय प्रेमी लड़का था, युवक था, और वो युवक न्याय किसे कहते हैं वो उसे पता था। और अशोक सम्राट ने भी कहा कि न्याय किसे कहते हैं यह दिखाने के लिए उसे अधिक अवसर की तलाश थी। सम्राट अशोक ने उसे अवसर दिया। सम्राट अशोक ने क्या किया, उसे अवसर दिया। हत्या का अपराध होने पर शिशुपाल ने निष्पक्ष व्यवहार किया। हत्या का अपराध हुआ किस पर, सम्राट अशोक पर, और उसने निष्पक्ष रीते इन्हें सजा मળી। राजा हो या रंग, न्याय अपराध किया है तो उसे दंड उचित मिलना चाहिए, यही बात यहीं की गई है। उसने सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की। उसके इस साहस और निष्पक्ष व्यवहार से सम्राट प्रसन्न हो गए। इस प्रकार सम्राट अशोक ने सही न्याय मंत्री की खोज की। क्या किया कि सम्राट अशोक ने सुयोग्य, अपने जो राज्य में जो अपराध होते थे उसे मुक्त करने के लिए योग्य और आवश्यक न्याय मंत्री की खोज में लगे हुए थे। और खोजते खोजते एक परदेशी एक युवक के वेश धारण कर दिया, और खोजते खोजते एक ब्राह्मण शिशुपाल के यहाँ जा पहुंचे। और फिर शिशुपाल न्याय प्रेमी था, और न्याय किसे कहते, इसका एक अवसर देना भी चाहता था, और उसका अवसर भी दिया। अवसर की तलाश में था और अवसर भी दिया। और हत्या का अपराध होने पर शिशुपाल ने निष्पक्ष न्याय किया, और उसने सम्राट अशोक को मृत्युदंड देने की घोषणा की। इस साहस और निष्पक्ष व्यवहार से उसे बहुत प्रसन्नता हुई अशोक को। तो इस प्रश्न में यही कहा गया है। दूसरा प्रश्न, सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री का पद देते हुए शिशुपाल को क्या दिया। शिशुपाल को क्या दिया। सम्राट अशोक ने शिशुपाल को अपने दरबार में बुलाया। सम्राट अशोक ने क्या किया, शिशुपाल को अपने दरबार में बुलाया। उन्होंने शिशुपाल से कहा कि मैं आपको न्याय करने का अवसर देना चाहता हूं। उन्होंने क्या किया, सम्राट अशोक, उन्होंने शिशुपाल से क्या कहा, सम्राट अशोक ने, मैं आपको न्याय करने के लिए एक अवसर देता हूं। शिशुपाल भी इस अवसर के लिए तैयार था। शिशुपाल भी तैयार था। यह जानकर सम्राट ने उन्हें न्याय मंत्री बनाया और पहचानने के लिए उसे राजमुद्रा दी। क्या दिया, यह जानकर सम्राट ने उन्हें न्याय मंत्री तो बनाया, और साथ ही में एक पहचानने के लिए उसे राजमुद्रा दी। पहचानने के लिए यानी क्या, अंगूठी पहनी होती है, राजमुद्रा पहनी होती है, तो अभी पता चलता ये न्याय मंत्री है, तभी पता चलता है। वरना किसी को पता नहीं चलता न्याय मंत्री कौन है। इस सभा में उपस्थित हो तो राजमुद्रा पहनी हुई तो तभी पता चलता है ये न्याय मंत्री है। तो सम्राट अशोक ने शिशुपाल को दरबार में बुलाया। शिशुपाल से कहा कि मैं आपको न्याय करने का अवसर देना चाहता हूँ। शिशुपाल भी तैयार था। यह जानकर सम्राट अशोक ने उन्हें न्याय मंत्री बनाया और पहचानने के लिए उसे राजमुद्रा भी
दी। दूसरे प्रश्न में ये कहते हैं। तीसरे प्रश्न, सम्राट अशोक क्यों गदगद हो गए? गदगद लागणीवश, प्रेमवश। सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय का असली रूप दिखाने का अवसर दिया। सम्राट अशोक ने क्या किया? शिशुपाल को न्याय के लिए एक असली रूप दिखाने का अवसर दिया। उन्होंने देखा कि शिशुपाल न्याय की कसौटी पर खरा उतरा था। उन्होंने क्या देखा? शिशुपाल एक न्याय की कसौटी पर खरा उतरा था। हत्यारे सम्राट के प्रति उसने जरा भी नरम रुख नहीं अपनाया। हत्यारे सम्राट के प्रति उसने जरा भी नरम रुख अपनाया नहीं। नरम होगा वो तो कहता कि तो राजा है, राजा को क्यों दंड दे? राजा को क्यों दंड दे? पैसे देकर सब मामला निपट जाए। नहीं, न्याय यानी न्याय तो करना ही है। उसे राजा के साथ भी सख्त से व्यवहार किया। उसने अपने अपराधी सम्राट को मृत्युदंड की घोषणा की। दंड देते समय शिशुपाल ने जरा भी हिचकिचाया नहीं देखा है। जरा भी हिचकिचाई नहीं देखे कि एक राजा है, उस राजा को क्यों मैं दंड दूं? कैसे दंड दूं? फिर भी वो सख्त तरीके से उसने न्याय किया। अपने साहसपूर्ण और निष्पक्ष व्यवहार से उसने सम्राट का दिल जीत लिया। अपने साहस से और निष्पक्ष रूप में अपने सम्राट का दिल जीत लिया और इस प्रकार न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल को सफल होते देखकर सम्राट का अशोक का हृदय गदगद हो गया। क्या हुआ कि शिशुपाल अशोक सम्राट ने उस शिशुपाल को अवसर दिया न्याय के लिए। उसने देखा कि न्याय की कसौटी पर वो खरा भी उतरा है। हत्यारे सम्राट के प्रति उसे जरा भी नरम नहीं था, जरा भी वो नरम नहीं हुआ था। शिशुपाल ने उसे मृत्यु दंड देने की घोषणा की, पर दंड देते समय उसके जैसे जरा भी हिचकिचाया नहीं और अपने साहस और निष्पक्ष सेवा से उसने सम्राट अशोक का दिल जीत लिया था। इसलिए अशोक सम्राट जो था उससे गदगद हो गए थे। दूसरी बात, दूसरा प्रश्न है यहाँ, न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा किस प्रकार की? न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा कैसे की? देखिए, मृत्युदंड देने की घोषणा की, पर फिर भी उसने रक्षा भी की। वो कैसे? अपराधी है, अपराधी को दंड नहीं मिल सकता तो क्या उसकी रक्षा करनी चाहिए? नहीं, पर कैसे? उसने कैसे किया ये सब कुछ? देखिए, सम्राट अशोक ने एक राज कर्मचारी की हत्या की थी। इस अपराध के लिए न्याय मंत्री ने उन्हें मृत्युदंड देने की घोषणा की, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट थे। शास्त्रों में राजा को ईश्वर के रूप में माना गया है। राजा तो ईश्वर है, वो कहता है तो तभी राज्य चलता है, वो कहता है तभी सब कुछ होता है, तो वो ईश्वर के समान है कि शास्त्रों में राजा को ईश्वर के रूप में माना गया है, इसलिए उसे केवल ईश्वर ही दंड दे सकता है। न्याय मंत्री ने सम्राट की जगह उनकी सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया था। क्या हुआ? न्याय मंत्री ने क्या किया? न्याय मंत्री तो कहने लगे अपराधी तो राजा ही, सम्राट ही, उसे मृत्युदंड देना ही पड़ेगा, पर क्या करें? शास्त्रों में कहा गया है कि सम्राट है, राजा है, वो तो ईश्वर के स्वरूप होता है, तो ईश्वर को हम कैसे दंड दे? उसे अपने भगवान ही दंड देगा, उसे अपने जो ईश्वर है वो दंड देगा। ईश्वर के समान माना गया है, शास्त्र में कहा गया। न्याय मंत्री ने कहा कि शास्त्रों में कहा गया कि राजा को ईश्वर के समान माना गया था, वो तो उसे तो ईश्वर ही दंड देगा, पर न्याय मंत्री ने उचित तरीके से उसे रक्षा की कि उसने राजा की सोने की मूर्ति बनवाई। सोने की मूर्ति बनवाने के बाद उसने वो सोने की मूर्ति को भी फांसी पर लटका दिया। इस तरह उसने न्याय मंत्री की जीवन की रक्षा की। न्याय मंत्री निरुत्तर क्यों हो गए थे? देखिए, शिशुपाल न्याय मंत्री की कसौटी पर खरे उतरे थे। सम्राट अशोक ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गए थे। लोगों ने भी शिशुपाल का न्याय सुनकर जय जयकार की, परंतु शिशुपाल को लगा कि न्याय मंत्री की यह जिम्मेदारी उनसे नहीं संभाल जाएगी।
परंतु शिशुपाल ने यह कहा, न्याय मंत्री की यही जिम्मेदारी मुझसे यह संभाल जाएगी नहीं। उन्होंने सम्राट से राजमुद्रा वापस लेने की प्रार्थना की। उन्होंने सम्राट से राजमुद्रा वापस लेने की प्रार्थना की। सम्राट से कहा, ये लो राजमुद्रा, मुझे अब ये न्याय मंत्री का पद संभालना नहीं है। परंतु अशोक ने कहा कि उन्होंने अपने न्यायपूर्ण व्यवहार से उनकी आंखें खोल दी। परंतु सम्राट ने कहा, तुमने निष्पक्ष रूपे न्याय दिया हुआ है, तो तुम्हें ही न्याय मंत्री के लिए रहना है। यह जिम्मेदारी उनके सिवा और कोई नहीं कर, तुम्हारे सिवा वो जिम्मेदारी उठा नहीं सकेगा। सम्राट के इस आग्रह का देखकर न्याय मंत्री निरुत्तर हो। निरुत्तर होना यानी कि कोई भी उत्तर नहीं देना। सम्राट ने क्या कहा था कि शिशुपाल न्याय मंत्री की कसौटी में खरा उतरा था। सम्राट अशोक ऐसे व्यक्ति को पात्र को गदगद हो गए थे और प्रजा भी शिशुपाल की न्याय से खुश होकर उनकी जयकार करने लगे थे। परंतु शिशुपाल को लगा कि न्याय मंत्री की जिम्मेदारी अब मुझे संभालनी नहीं है। इसलिए सम्राट अशोक ने अशोक से राजमुद्रा वापस लेने की प्रार्थना की। सम्राट अशोक से वो नहीं माने। वो उन्हें कहने लगे कि तुम्हारे अपने न्यायपूर्ण व्यवहार से उनकी आंखें खोल दी, तुम्हारे अपने न्यायपूर्ण व्यवहार से मेरी आंखें खोल दी, इसलिए तुम्हारे सिवा और कोई जिम्मेदारी ये नहीं उठा पाएगा, इसलिए तुम्हें ये कार्य करना है। और शिशुपाल न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। तो दूसरा प्रश्न है कि देखिए, शिशुपाल ने न्याय मंत्री बनते ही राज्य में न्याय के विषय में क्या परिवर्तन हुआ? राज्य में न्याय के विषय में क्या परिवर्तन हुआ वो देखते हैं। न्याय मंत्री बनते ही शिशुपाल ने अपनी कुशलता का परिचय दिया। उन्होंने राज्य को अपराध रहित बनाने का शुरू कर दिया। उनको प्रबंध का अच्छा अवसर हुआ। राज्य में पूरी तरह से शांति रहने लगी और किसी को किसी प्रकार का भय रहता नहीं था और लोग अपने घर के दरवाजे खोला छोड़कर भी रहते थे और चारों तरफ से प्रबंध और अच्छा व्यवहार दिखा और न्याय की धूम मच गई थी। तो आपने शिशुपाल, तो हमने आपने क्या देखा आपने कि शिशुपाल जो था वो शिशुपाल एक न्याय मंत्री था और अच्छी तरह से वो न्याय करता था। अच्छी तरह से, बिल्कुल अच्छी तरह से वो न्याय करता था और वो अच्छी तरह से जब न्याय करता था सभी लोग उससे खुश होते थे, प्रसन्न होते थे। अच्छी तरह से प्रबंध किया हुआ, अच्छा न्याय किया हुआ था। तो इसी प्रकार राज्य में भी शांति का वातावरण छा गया और अपराध भी नहीं होने लगे। और आपने देखा सम्राट अशोक ने वेश बदलकर शिशुपाल के घर गया। शिशुपाल के घर गया तभी वो एक परदेशी युवक के रूप में गया और एक न्याय मंत्री की खोज में लगा हुआ था और उससे न्याय मंत्री मिल गया था शिशुपाल। और शिशुपाल भी वो तैयार होने लगा और उसका अवसर दे दिया। और कुछ दिनों बाद, कुछ साल बाद, कुछ महीने बाद वो सम्राट अशोक ने एक पहरेदार की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद वो अपराधी वो शिशुपाल जो था वो शिशुपाल खाना पीना छोड़ दिया। ये सारी बातें पूरे राज्य में फैल गई कि ये क्या हत्या कर दी, किसी पहरेदार ने किसी ने पहरेदार की हत्या कर दी। तभी राजा तो न्याय मंत्री सो न पाए थे, उसके न्याय करना था, खाना पीना सब छोड़ दिया, सोते उठते नहीं थे, कुछ नहीं कर सकते थे। फिर अपने खोज में लगे हुए, अपराधी की खोज में लगे हुए थे। तभी थोड़े दिन बाद अपराधी का पता चल गया। तो दूसरे दिन न्याय सभा में आए और फिर उससे सम्राट अशोक ने कहा कि शिशुपाल क्या तुम्हें अपराधी मिल गया? क्या शिशुपाल ने कहा हाँ अपराधी मिल गया। तभी खुद सम्राट अशोक के साथ उंगली दिखाकर कहने लगे गिरफ्तार कीजिए, धनवीर से गिरफ्तार कीजिए, इसे मृत्युदंड की घोषणा की। फिर शिशुपाल ने उसे मृत्युदंड की घोषणा की। और तब जो सम्राट अशोक था, जो सम्राट अशोक वो गुस्से से, क्रोध से लाल हो गए और कहने ना साहस तुम्हारे, एक राजा को तुम दंड देना चाहते हो। तभी शिशुपाल ने कहा था मेरे लिए तो सब न्याय देना है, न्याय ही मैं करता हूँ। अपराधी हो, अपराधी को न्याय मिलना चाहिए, अपराधी है तो अपराधी को न्याय मिलना चाहिए। तो फिर आपको भी न्याय मिलना, आपको भी दंड देना उचित है मेरा। फिर कहा गया है कि ठीक है, आप शास्त्र में कहा गया है कि
राजा ईश्वर के समान होता है, पर ईश्वर जो है वो आपको दंड देगा। पर मैं एक काम करता हूँ कि मैं आपकी सोने की मूर्ति बनाऊंगा और सोने की मूर्ति बनवाने के बाद फिर उसे उस फांसी के फंदे पर लटका दूंगा। तभी लोगों को ख्याल आएगा कि न्याय क्या है। तो हमने इस बात में न्याय